देश के मुख्य विपक्षी गठबंधन इंडिया ब्लॉक को एक और बड़ा झटका लगा है। गठबंधन की बेहद मजबूत साथी डीएमके ने 8 जून को नई दिल्ली में होने वाली विपक्षी अहम बैठक में शामिल होने से साफ इनकार कर दिया है। ऐसे में अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या वाकई इस बार इंडिया गठबंधन बिखरने की कगार पर है। दरअसल डीएमके मुख्यालय से जारी एक बयान में कहा गया कि कांग्रेस पार्टी के इस धोखे से डीएमके के कार्यकर्ताओं की भावनाएं बुरी तरह आहत हुई हैं। उनकी भावनाओं का आदर करते हुए पार्टी 8 जून को नई दिल्ली में होने वाली इंडिया गठबंधन की बैठक में हिस्सा नहीं लेगी। डीएमके उस किसी भी बैठक में शामिल नहीं होगी जिसमें कांग्रेस पार्टी भाग ले रही होगी। विपक्षी एकजुटता की दावों के बीच इंडिया गठबंधन की नींव हिलती नजर आ रही है। तमिलनाडु के पूर्व सीएम और डीएमके प्रमुख एमके स्टालिन की पार्टी डीएमके ने 8 जून को दिल्ली में होने वाली गठबंधन की बड़ी बैठक से दूरी बना ली है। पार्टी के इस फैसले ने कांग्रेस आलाकमान के माथे पर चिंता की लकीरें खींच दी हैं। ये नाराजगी किसी एक मुद्दे पर नहीं बल्कि गठबंधन के अंदर क्षेत्रीय दलों की अनदेखी को लेकर है। दक्षिण भारत के सबसे मजबूत किले डीएमके का ये रुख कांग्रेस के नेतृत्व वाले इस मोर्चे के लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक माना जा रहा है। इधर विपक्ष में दरार की खबर आते ही बीजेपी ने चौतरफा हमला बोल दिया है। बीजेपी नेताओं ने सीधे कांग्रेस को निशाने पर लिया और उसे धोखेबाज पार्टी बताया। बीजेपी नेताओं का कहना है कि यह गठबंधन देश के विकास के लिए नहीं बल्कि केवल सत्ता के स्वार्थ के लिए बना था, जिसका बिखरना पहले से तय था। नहीं नहीं, डीएमके ने ब्लॉक कर दिया कांग्रेस को, और कांग्रेस को जनता ने पहले ब्लॉक किया, उनको पहले हराया जनता ने, और उन्होंने डीएमके के साथ चुनाव लड़ा, उसको विश्वासघात देख करके, और इतना लोलुपता थी कि सरकार में बैठने की जल्दी थी कि वो जाके उन्होंने जिनके विरोध में चुनाव लड़ा उन्हीं के साथ सरकार बना ली। तो डीएमके के द्वारा उनको धोखेबाज कहा गया, और धोखेबाज कहते हुए उनसे अपने को किनारा कस लिया। कांग्रेस के सहयोगी दलों को समझना चाहिए कि कांग्रेस में विश्वास नाम की चीज नहीं है, वो सतर्क हो जाए। भाई ये छक्का पंजा की लड़ाई है, खेल है, ये कोई एक दूसरे के साथ नहीं है। लेकिन अभी डीएमके के साथ जो कांग्रेस ने किया है, ये तो इसको धोखा के सिवा और कुछ नहीं कहेगा। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ, चुनाव लड़ा, राहुल गांधी लड़े डीएमके के साथ और सत्ता में चले गए विजय के साथ, तो ये तो धोखाधड़ी है। दूसरी तरफ कांग्रेस और गठबंधन के अन्य सीनियर नेता इस मामले को शांत करने में जुट गए हैं। विपक्ष की ओर से जोर दिया जा रहा है कि एक बार आमने सामने बैठकर बातचीत की जाएगी और इस मुद्दे को आसानी से सुलझा लिया जाएगा। नेताओं का दावा है कि लोकतंत्र को बचाने की इस लड़ाई में गठबंधन का हर साथी साथ देगा। देखिए, समाजवादी पार्टी अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने समान विचारधारा वाले दलों को एक मंच पे एक साथ लाने का प्रयास इंडिया गठबंधन के बनने से पहले किया था, और डीएमके के नेता से भी आदरणीय अखिलेश यादव जी मिले थे। इसलिए समाजवादी पार्टी समझती है कि इंडिया गठबंधन वो कैसे एक रहे, उसके निश्चित रूप से प्रयास होने चाहिए। डीएमके एक पुराना सहयोगी रहा है इंडिया गठबंधन का, वो अगर अलग जा रहा है तो निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी इसको लेकर चिंतित भी है, और इंडिया गठबंधन को इस डीएमके से बात भी करनी चाहिए, और समाजवादी पार्टी इसका प्रयास भी करेगी। अब देखना यह होगा कि क्या 8 जून से पहले कांग्रेस नेतृत्व तमिलनाडु के अपने सबसे भरोसेमंद साथी को मनाने में कामयाब होता है या फिर यह दरार और गहरी होने वाली है। फिलहाल डीएमके दिल्ली में होने वाली इस बैठक में शामिल होने के मूड में नहीं है। हालांकि इस मामले पर अब सियासत तेज होती नजर आ रही है।